जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन में नहीं नजर आए हुक्मरान जमात की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले आगा सैयद रुहुल्ला। इंतखाबात से कबल शाना बशाना साथ चलने वाले आगा रुहुल्ला क्यों अब अपनी पार्टी के साथ कहीं भी नजर नहीं आते? क्या आगा रुहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बढ़ रही है खटास? कल की इस तकरीब के बाद से क्या कहते हैं तज्जियाकार, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कल का दिन तारीख में लिखा गया क्योंकि कल वादी में जेड मोड टनल की इफ्तिताह की गई। इस टनल का मकसद सोनमर्ग को हर मौसम में सयाहों और आम लोगों के लिए खुला रखना था। इस टनल की इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नायब वज़ीर-ए-आला सुरिंदर चौधरी, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी समेत जम्मू कश्मीर के दीगर वुज़रा और मरकजी वुज़रा की जानिब से भी शिरकत की गई। लेकिन वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर की हुकूमत में आपसी अनबन एक बार फिर झलकती नजर आई, जब हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से इस तकरीब में शिरकत नहीं की गई। हालांकि उन्हें बुलावा था, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से इस तकरीब को छोड़ दिया गया। ये बात कल की तकरीब की सुर्खियों में आ गई, जबकि सारे अहम लीडरान की जानिब से शिरकत की गई। फिर आखिर क्यों आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने इस तकरीब को छोड़ दिया, जबकि वो श्रीनगर हलके से मेंबर पार्लियामेंट है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही श्रीनगर सोनमर्ग आता है, जहां टनल की इफ्तिताह हुई है। खबरों के मुताबिक आगा सैयद रुहुल्ला अपनी ही जमात के सख्त तरीन नक़्द के तौर पर उभरे हैं और इस तकरीब से उनकी गैर मौजूदगी पार्टी और आगा रुहुल्ला के दरमियान गहरे धार को बढ़ा सकती है। आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी हर जगह इंतखाबी मुहिम में शाना बशाना वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के साथ चलते हुए नजर आए थे। हर जगह पर उनकी मौजूदगी देखी गई, जोरों शोरों से उन्होंने कैंपेनिंग की। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो ऐसी तकरीबात में भी नहीं होते जहां पर उनकी जमात के मजीद लीडरान होते हैं। दरअसल आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस दरार की खबरों की शुरुआत उनके रिजर्वेशन के हवाले से किए गए एहतजाज के बाद हुई है। वाज़ेह रहे तो एमपी आगा रुहुल्ला की जानिब से वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों के साथ एहतजाज किया गया था, जिसके बाद उन पर तनकीदें होने लगी कि आगा रुहुल्ला मेहदी अपनी ही जमात से वज़ीर-ए-आला बने। उमर अब्दुल्ला से इस हवाले से मिलकर भी बातचीत कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की जानिब से भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने भी इसे गलत करार दिया और पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ करार दिया। वहीं चंद रोज कबल काबीना वजीर सकीना इत्तू ने आगा रुहुल्ला के वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने को एक चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, यानी कि पार्टी की जानिब से भी लगातार से तनकीदें की जा रही हैं। वहीं आगा रुहुल्ला ने सफाई में कहा कि वो वहां पर नौजवानों के हकूक के लिए, उनकी मांगों के लिए गए थे और ऐसा जरूरत पड़ने पर वो फिर से भी करेंगे। खबरों के मुताबिक आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, वही आज पार्टी के खिलाफ हो गई हैं। इसकी आखिर क्या वजह है? क्या आगा रुहुल्ला पार्टी में चल रही पॉलिटिक्स या पार्टी के एजेंडे से मुतमईन नहीं है, या क्या आगा रुहुल्ला पार्टी के कामकाज से खुश नहीं है? और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये बात छुपी हुई रह गई है, बल्कि उनका एहतजाज में आना, पार्टी लीडरान का उन पर तनकीद करना, उनका अवामी तकरीबात में शिरकत न करना कई सारी बातों को अवाम के सामने रख रहा है। हालांकि इस पर आज वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से बातों को साफ करते हुए कहा गया कि आगा रुहुल्ला पहले से ही दूसरी तकरीबात के लिए वादाबंद थे, तो ऐसे में वो एक ही वक्त में दो जगह पर मौजूद नहीं हो सकते थे, इसलिए वो तकरीब में शामिल नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन का काम चीजों को बढ़ाना है, उन पर तनकीद करना है, तो वो वैसा करते रहेंगे। लेकिन आगा रुहुल्ला कई दूसरी चीजों में मसरूफ थे, जिसके चलते वो कल की इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं हो सके। वहीं इस हवाले से सियासी तज्जियाकारों का ये कहना है कि आगा रुहुल्ला का कल की तकरीब में शिरकत न करना सुर्खियां बटोर रहा है और कहीं न कहीं आपसी खटास को भी दर्शा रहा है। उनका कहना है कि इस हवाले से पार्टी लीडरान को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, वरना जिस जमात के खुद के लीडरान ही उन पर एतमाद न जता रहे हों, ऐसे में उनका आवाम के सामने एतमाद मांगना कैसे वाज़ेह हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी आगा रुहुल्ला की कल की तकरीबात में शिरकत न करने के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।